अब देखिए इस तरीके से मैंने ये ओसवाल की मैजिक वूल करके आती है, आप ये देखेंगे ऐसी है, ये 2 प्लाई लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है आपकी 100% एक्रेलिक है, फास्ट कलर है तो श्रिंक नहीं होता है। इस तरीके से ये आप देखेंगे आती है। अब इससे जो है मैं एक केप बनाने जा रही हूँ, तो सर्कुलर नीडल लूँगी। अब सर मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसमें जो सिलाई मैं ले रही हूँ, आप ये देखेंगे ये 5 mm की है। यहाँ की हम जो 5 यूज़ करते हैं वो है, काफ़ी मोटी है, देखेंगे आप। इसे यूज़ कर रही हूँ। अब आपने कैसे अपना जो है, कभी कभी क्या होता है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे देखें कि हमारे लिए फंदे कितने चाहिए। आप क्योंकि ये टॉप डाउन बन रहा है तो गले से बन रहा है, तो गले का जो गोलाई होती है उसे आप नापेंगे, वो 16 इंच 17 इंच जितनी भी आपकी गोलाई होगी, यहाँ पे 10 फंदे डाल के आप इस तरीके से एक नॉर्मल बनाएंगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ इंची टेप से कि 1 इंच के अंदर जो है आपके कितने फंदे आए। तो आप ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 फंदे आए हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा खुला भी करेंगे, क्योंकि स्वेटर जनरली खुले हो जाते हैं, तो आपके 3 फंदे ही आ रहे हैं। तो हम 3 फंदे लेके चलेंगे। बहुत टाइट मत कीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि हम बहुत मोटी सिलाई लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 3 फंदे 1 इंच में, आप ये देखेंगे अगर इसे खोल दिया तो आपके यहाँ से यहाँ तक 3 फंदे आ रहे हैं। तो 1 इंच में 3 फंदे हैं। अगर अब मान लीजिए मेरे को 16 या 17 इंचेस बनाने हैं, तो उसको आप इंटू 3 करेंगे। 3 फंदे 30 हो गए। और जो अगर मान लीजिए 7 होता है, 7 से 21, तो 30 और 21 50 या 51 फंदे हार्डली इसमें डालूंगी। तो मैं 51 तो नहीं डालूंगी, 2-4 फंदे मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, क्योंकि ये नहीं हो कि बिल्कुल टाइट हो जाए। तो हम इसमें जो है 56 फंदे डालेंगे नॉर्मल, और फिर उसे गोल गोल बनाना शुरू कर देंगे। अब पहले तो मैं इसमें बॉर्डर डालूंगी। अब नॉर्मल आपने इसमें, मैं सिंगल में ही ले रही हूँ, डबल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल 56 फंदे इस तरीके से डालूंगी। ऐसे देखिए, नॉर्मल जैसे डाल रहे हैं वैसे 56 फंदे डालिएगा आप। अब ये देखिए आपने इस तरीके से 56 फंदे डाले। अब आपने इसको ऐसे सीधा रखना है। ये अब यहाँ बनाना है हमने। तो अब देखेंगे आप, लंबी है तार, कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दूँ। ये सेंटर में से हम इस तार को इस तरीके से खींच लेते हैं ऐसे। ये देखिए, ये खींच दी मैंने तार को, और इसमें से इसे ऐसे निकाला। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ऐसे ये सेंटर में से मैंने लिया है। अब आपने इसे सीधा कैसे देखना है, देखें, ये देखिएगा, ये ऐसे इस तरीके से ये सीधा होना चाहिए ऐसे। ये जो पोर्शन है ये आपका ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये उल्टा है जहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, और ये जो कर्व्स इस तरीके से दिख रहे हैं ये सीधा है। अब आप बनाएंगे कैसे, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि अब इसे गोल को हम बनाएंगे कैसे। ये इस तरीके से है सीधा, यहाँ पे ये भी सीधा ऐसे है, ये लिया आपने। अब इसे इस तरीके से ऐसे खींच के बना दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये खींच लिया मैंने, देखेंगे ये खींचूंगी तो ये टाइट हो जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगी, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप जो गले बुनने की सिलाइयाँ होती है खुली, उनसे भी इसे बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया इसे, एक सीधा एक उल्टा, ये ऐसे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से अब हम ये गोल गोल राउंड राउंड करते हुए जाएंगे। और राउंड को आप खींचेंगे कैसे वो मैंने आपको इसमें जो है बता दिया है। अब देखिए यहाँ तक आप आ गए ऐसे एक सीधा एक उल्टा करते हुए। अभी यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों को राउंड उसमें सर्कुलर नीडल में बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। बट आप अगर एक बार यूज़ करेंगे तो आप इसे यूज़ करते रह जाएंगे। ये देखें, ये हो गया आपने ऐसे एक उल्टा। अब हमारा इस तरीके से देखेंगे आप, ये हो गया। अब हमें ये खींचना है, ये जो आपने तार यहाँ रखी है ये मैं खींचूँगी इस तरीके से, और इन फंदों को इसके ऊपर ऐसे जो है ले जाऊँगी। ये देखिए ऐसे, ये देखेंगे आप। अब ये फंदे इसके ऊपर आपके ऐसे आ गए, ये देखिए ऐसे आ गए। अब ये वाला जो हमने है ये तो उल्टा बनाया था हमने, इस तरीके से इसे आगे लेंगे आप,
ये तो ऐसे आगे आएगा क्योंकि ये उल्टा था। अब इस वाले को आपने ऐसे निकालना है, ये देखिए, ये थोड़ी सी तार पीछे रहने देनी है, ये तार आपने ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे आपका ये फंदा सीधा है क्योंकि आप यहाँ पे उल्टे पे स्टॉप कर चुके हैं। फिर ऐसे बनाया आपने, ये देखेंगे आप इस तरीके से, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब लास्ट तक आपने ऐसे ही करना है, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए लास्ट में आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पहली लाइन में ही थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में आपको इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्कुलर निडल में अगर फंदे ज़्यादा हो और निडल आपकी लंबी हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी इसमें बताया। देखिए लास्ट में एग्जैक्टली एक उल्टा आया, ये उतार दिया, फिर से वही, ये देखेंगे ऐसे आया है, देखेंगे आप। अब फिर वही यहाँ से जो ये तार है इसे मैं ऐसे खींचूँगी, ये देखेंगे इस तरीके से ऐसे खींचा आपने और इसमें से ऐसे डाला ये, और ये जो है ये आपने ऐसे खींचा धागा आगे क्योंकि हमने सीधा बनाना है, और ये आपने ऐसे जो है इस तरीके से खींच लिया, ये देखिए। फिर वही क्रम, एक सीधा एक उल्टा। यहाँ पे धागा थोड़ा सा टाइट ज़रूर रखिएगा ताकि ये जो है आपकी सही आए। ये देखिए ये ऐसे है, इस तरीके से ये लिया आपने और इसे बनाया और ये टाइट हो गया। थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आपने धागा ऐसे खींचना है, ये देखिए ये, फिर धागा अपनी तरफ, फिर उल्टा एक, ऐसे थोड़ा सा टाइट रखना है 2-3 सिलाई में, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। फिर सीधा, फिर उल्टा। अब आपने इसी तरीके से इसे राउंड राउंड बनाते हुए जाना है। अगर सर्कुलर निडल में नहीं बना सकते हैं तो गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है उसमें भी आप बना सकते हैं, या अगर आप ओपन बनाना चाहे तो आप एक साइड ओपन रख के भी इसे बना सकते हैं। बाद में उस ओपन वाले साइड को आपने सिल देना है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ईजीएस्ट वे में बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखेंगे आप इस तरीके से नॉर्मल बहुत आसानी से बनता हुआ जाएगा। फिलहाल अब हम इसे एक सीधा एक उल्टे का इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा बॉर्डर बना लिया, और ये बॉर्डर अगर आप इसका हाई नेक चाहते हो तो आप डबल बॉर्डर बनाइएगा, अदरवाइज़ इतना भी रहने देंगे तो चलेगा। ये देखेंगे 4 इंच बन गया है, और अगर आपने हाई नेक बनाना है तो आप कम से कम 8 से 9 इंच बनाइएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इसमें एक लाइन जो बता रही हूँ उसके बाद फिर हम इसमें जो है अलग अलग करेंगे। पहले एक लाइन आपको बताती हूँ कि मैं हर फंदे में बढ़ाऊँगी। अभी मेरे पास जो है 56 स्टिचेस है यहाँ पे, तो ये देखेंगे ये है। अब हर फंदे में आप एक एक फंदा जो है बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मैं इस समय स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ, तो यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ये किया आपने, और नीचे से ये फंदा आपने उठाया ऐसे और इसे बना दिया। अब देखिए ये लाइन तो मैं पूरी सीधी करूँगी क्योंकि मुझे एक लाइन में जो है बढ़ाना है। तो आपने ये बनाया, आगे नीचे से उठाया ऐसे, और फिर ये, फिर बनाया, फिर नीचे से ये लिया ऐसे, और ये अगेन ये बनाया, ये लिया ऐसे। अब पूरी लाइन राउंड आप ऐसे ही करेंगे, यानी कि एक फंदा बना रही हूँ और एक फंदा नीचे से मैं बढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो डाल के भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हम इस तरीके से डालते हैं आप ये भी कर सकते हैं। आप एक फंदा बनाइए और एक फंदे को आप ऐसे खींचिए, ये एक फंदा बनाइए, एक फंदा आप ऐसे डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे से उठा के फंदा बढ़ाएंगे या इस तरीके से फंदा डालेंगे। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से राउंड में करनी है। अब देखिए ये यहाँ पे 112 हो गए। बेसिकली मैं आप ये देखेंगे इस तरीके का ये पोंचो बनाने जा रही हूँ। आप ये जो है मेरे पास फरमाइश आई थी इस तरीके का पोंचो बताइए कि कैसे बनाया जाता है। देखेंगे ये मैंने सैम्पल पीस बनाया है एक इस तरीके से, ये देखिएगा ऐसे। अब ये पोंचो हम किस तरीके से बनाएंगे आप ये देखेंगे। यहाँ पे इस पोंचो में मैंने सेंटर में डिज़ाइन डाला है और ये 2 जगह पे बढ़ाया है और बैक में ये 2 जगह पे बढ़ाया है और कहीं नहीं बढ़ाया है। वो हम किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा, ये दिखाती हूँ आपको मैं।
अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जो है 112 फंदे हो गए टोटल में। अब 112 फंदे को मैं डिवाइड किस तरीके से करूँगी, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, तो 112 फंदे में से मैं जो है 40 फ्रंट में और 40 बैक में रखूँगी, और जो बाजू है वहाँ पे मैं जो है 16 स्टिचेस रखूँगी। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो ये मैं बाजू से शुरू करूँगी, तो बाजू के 16 स्टिचेस में एक सीधा एक उल्टा जो है बनाती हुई जाऊंगी। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब ये पहला फंदा तो मैं सीधे उतारूंगी बिना बुने हुए, यहाँ पे हम बुनेंगे नहीं, अगली लाइन में इसे बुनेंगे, और यहाँ पे मुझे एक फंदा जो है बढ़ाना है, और उसके बाद मैं एक सीधे एक उल्टे का जो है क्रम बनाऊंगी। तो ये फंदा आपने ऐसे उठाया, चाहे तो इस तरीके से खींचेगा, चाहे आप ऐसे बढ़ाइएगा। ये एक फंदा बढ़ गया, देखेंगे। अब यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से ये जो हमारे 16 स्टिचेस है ये ऐसे करेंगे आप। अब ये देखिए 15 स्टिचेस हो गए इसके समेत। अब ये हमारा लास्ट वाला 16 स्टिचेस जो हमें बिना बुने हुए करना है, तो इससे पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है। हमें ध्यान क्या रखना है कि हम एक सीधा एक उल्टा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से क्रम यहाँ पे हमारा आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा ये सीधा था, ये उल्टा आया, तो ये मैंने सीधा डाला है, और इसे हम बिना बुने हुए ऐसे उतार लेंगे। और यहाँ से जो ये 40 स्टिचेस है, ये हमने जो है पहले यहाँ पे मार्कर लगाएंगे, क्योंकि इस जस्ट से पहले बढ़ाना है। यहाँ पे जो ये 16 फंदे इस तरीके से आपने कर लिए, तो यहाँ पे हमने जो है डिज़ाइन डालना है 40 स्टिचेस का। अब वो डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए डिज़ाइन 40 स्टिचेस का किस तरीके से डालूंगी। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे आपने उल्टे करने हैं, 1 2 3, धागा आगे, 6 फंदे सीधे जो हम केबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर अगेन 3 फंदे आपने उल्टे करने हैं यहाँ पे ऐसे, 1 2 3। अब ये 16 फंदे हमने केबल के लिए रखने हैं, तो यहाँ मैं पहले 16 फंदे सीधे बनाऊंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये बनाइए आपने केबल के लिए। फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, अगेन धागा आगे, 6 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे आपको एक मार्कर लगाना है, क्योंकि ये हमारे 40 फंदे फ्रंट के हो गए। मैंने एक मार्कर लगा लिया यहाँ पे। अब ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा, और यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ेगा, ये बढ़ गया। अब ये हमारा फंदा जो है ये वाला उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ये बाजू के हैं आपके, फिर सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सीधा 13 14 और ये 15। अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है ऐसे, और ये वाला बिना बुने वो उतारेंगे, और यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे ताकि इस फंदे से पहले बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रहेगा। अब ये जो 40 फंदे बैक के हैं, यहाँ भी उसी तरीके से डिज़ाइन डालूंगी जैसे हम फ्रंट में जो है डाल रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 उल्टे, फिर 6 सीधे केबल के लिए, फिर 3 उल्टे,
अगेन 16 फंदे सीधे जो हम केबल बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। फिर 3 फंदे उल्टे, 6 फंदे आपके केबल के सीधे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 फंदे आपके उल्टे। देखिए एग्जैक्टली सेम जो है आपका डिज़ाइन बैठा। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगली लाइन में हम बढ़ाएंगे नहीं, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही आप बनाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी एक मार्कर आप लगा लेंगे। ये जो हमने पहला फंदा उतारा था इसके बाद ही बढ़ना है, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे इस मार्कर के पहले जो हमने उतारा था फंदा उससे पहले बढ़ेगा। यानी कि आपके जो ये मार्कर मैंने लगाया वहाँ से पहले जस्ट आपने इसे बढ़ाना है। और ये जो फ्रंट एंड बैक साइड है इसमें आपको नहीं बढ़ाना है। फिलहाल हम ये लाइन पहले पूरी सीधी कर लेते हैं। देखेंगे आप, ये आप चाहे तो ये मार्कर आप यहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली जो है बढ़ाना है। ये देखिए ये बनाया आपने, एक बार इस फंदे को उतारना है, एक बार बनाना है। यहाँ पे भी आप मार्कर लगा सकते हैं एग्जैक्टली। अब ये फंदा आपका देखेंगे ये सीधा है तो ये वाला जो हमने बढ़ाया था वो उल्टा बनेगा। फिर ये सीधा, ये उल्टा, उल्टे सीधे का ही क्रम होता जाएगा। बस जो आप फंदा बढ़ाएंगे उसे आप उस क्रम के हिसाब से सेट करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ये फंदा ये वाला उल्टा बना है तो ये वाला सीधा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस इस क्रम को जो है ढंग से सेट कीजिएगा। और जो ये बिना बुने हुए हमने उतारा था ये मार्कर हम इससे पहले लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बड़ा यहीं पे रहे हैं, यहाँ लगा दिया। अब इस वाले फंदे को आपने बनाना है। अब यहाँ से ये डिज़ाइन पार्ट है तो 3 उल्टे ऐसे और 6 फंदे आपके केबल के सीधे, जैसा डिज़ाइन बताया उसी तरीके से आप इसे बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा एक लाइन पूरी हमने जो जैसा दिख रहा है वैसा कर लिया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, देखेंगे इस तरीके से है ये अभी। अब आप ये देखेंगे ये जो 16 फंदे हैं इन्हीं के अंदर बढ़ाना है। जो मैंने 40-40 फंदे फ्रंट एंड बैक में रखे हैं उसमें हम नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये जो 16 फंदे रखे हैं यानी कि जो फंदा मैंने उतारा है उसके बाद बढ़ाना है और यहाँ पे जो फंदा उतारा है उससे पहले बढ़ाना है। यानी कि ये जो 16 फंदे रखे हैं इसके अंदर ही बढ़ाने हैं। इस साइड भी जो बाजू के 16 रखे हैं उसके अंदर ही बढ़ाने हैं। ये जो 40 और 40 है इनमें हम नहीं बढ़ाएंगे। अब एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आपने यही रिपीट करते हुए जाना है। और जो डिज़ाइन है वो जस्ट केबल है तो वो केबल ऑलरेडी मेरे चैनल पे वैसे है। अब देखिए करना क्या है, फिर से यहाँ पे आ गए हम, एक लाइन पूरी सीधी कर ली हमने। अब ये जो फंदा है ये बिना बुने हुए उतारना है, 16 फंदे में से एक है और यहाँ पे मुझे एक फंदा जो है बढ़ाना है तो आप ये इस तरीके से उतारिएगा। अब ये फंदा उल्टा दिख रहा है तो यहाँ पे मैं एक फंदा सीधा बढ़ाऊंगी ऐसे। ये देखिए ये बढ़ा लिया। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और सीधे का क्रम करते हुए गए आप। ये देखिएगा अब यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सीधा फंदा बनाया है, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है तो आपने उसे उल्टा करना है। तो आप आगे की तरफ करके ऐसे, ये उल्टा हो गया आपका। फिर धागा आगे, ये उतारा, इसे बिना बुने हुए उतारा। ये फंदा हमने बिना बुने हुए रखा है, ये 16 स्टिचेस में से है। फिर वही 3 उल्टे। अब यहाँ पे हम 6 फंदों को ट्विस्ट करेंगे।
6 फंदे की केबल बनानी है तो आप 6 फंदों को जो है ट्विस्ट करेंगे। तो आप 1 2 3 बैक साइड से छोड़ के बैक के 3 लीजिएगा इस तरीके से, ये उतारा, फिर इन 3 फंदों को लिया आपने, इनको लिया वापस और बना दिया। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ट्विस्ट हो गया। अगेन 3 फंदे उल्टे, फिर ये 16 फंदे रखे हैं तो ये हम 4 और 4 8, 4 और 4 8 इस तरीके से इसे ट्विस्ट करेंगे। तो आप 1 2 3 4 ये छोड़ के बैक साइड से 1 2 3 4 लेंगे ऐसे, इनको उतारेंगे, फिर फ्रंट में आपने 4 ले लिए, फिर इन्हें लिया और इन 8 को आपने सीधा बनाना है। ये देखिए ये किया, आप सीधा बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन यहाँ पे ट्विस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने 8 फंदे और ट्विस्ट करने हैं, यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ेंगे फ्रंट से और बैक के 4 पकड़ेंगे ऐसे। फ्रंट से ही हम 4 ऐसे पकड़ेंगे, आपने इस तरीके से इसको ऐसे लेना है। बैक से चारों को आप चढ़ा दीजिएगा इस पर, 1 2 3 4, और फिर ये 4 भी लेंगे, 1 2 3 4। अब इन्हें आप बना लेंगे। ये बना लिया, फिर वही 3 फंदे आपके उल्टे हो गए। अब ये 6 फंदे आपने ट्विस्ट करने हैं, तो यहाँ पे जैसे आपने ट्विस्ट किया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे। 1 2 3 छोड़ेंगे और बैक से हम 3 लेंगे ऐसे, इसे उतारेंगे, ये लेंगे फ्रंट में, फिर ये लेंगे और 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे। अब देखिए ये डिज़ाइन तो आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब कुछ लाइन हम इसे ऐसे ही केबल की छोड़ेंगे और उसके बाद फिर से ट्विस्ट करेंगे। आगे यहाँ पे फिर से आप, अब ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा और यहाँ पे आपका एक फंदा बढ़ना है। अब ये उल्टा है, ये सीधा है, यहाँ पे एक फंदा उल्टा आएगा तो धागा अपनी तरफ करके इसे ऐसे करके इस तरीके से डालिएगा। ये हो गया, फिर धागा आगे, ये उतारा आपने, ये सीधा, ये उल्टा। अब उल्टे सीधे का क्रम चलता हुआ जाएगा आपका। ये देखिएगा यहाँ पे आगे ये फंदा उल्टा। अब यहाँ एक फंदा बढ़ाना है तो सीधा डलेगा, बैक करके धागा आपने ऐसे ये डालना है, फिर ये उतारा, इसे आपने बिना बुने हुए उतारना है ऐसे, और फिर यहाँ पे 40 फंदों का जैसा डिज़ाइन यहाँ डाला, एग्जैक्टली वही डिज़ाइन यहाँ पे भी उसको रिपीट करूँगी। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, 3 फंदे उल्टे, 6 फंदों को ट्विस्ट करना है ऐसे, अगेन 3 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों को आपने ट्विस्ट करना है, जिस तरीके से उधर किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। बैक से 1 2 3 4 छोड़ के 1 2 3 4 पकड़ेंगे, इन्हें उतारेंगे, ये लिया, ये लिया और 8 फंदे बना दिए।
फिर फ्रंट से एक दो तार चार छोड़ के एक दो चार पकड़ने हैं ऐसे फ्रंट में, इनको उतारना है। बैक से आपने ऐसे लेना है, फिर इन्हें लेना है और 8 फंदों को बना लेना है। अगेन आपके जो है 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 6 फंदों की आपकी केबल जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही करना है। तो बैक से 3 फंदे लेने हैं, ऐसे फ्रंट में लिए, ये लिए और बना लिया। और 3 फंदे उल्टे। अब देखिए जो ये 40 फंदे हैं यहाँ पे आप नहीं बढ़ाएंगे तो इसीलिए एग्जैक्टली सेम फंदे आएंगे ऐसे। ये देखिएगा, आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है। अभी यहाँ पे आपका डिज़ाइन डल रहा है और जो मैंने मार्कर आपके 16 फंदे के रखे थे अब बढ़ गए हैं, वो 2 यहाँ बढ़े 2 यहाँ, यानी कि 4 फंदे बढ़ गए हैं। वहीं पे एग्जैक्टली बढ़ाना है, एक लाइन में बढ़ाना है, एक लाइन में नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे बढ़ाएंगे और एक लाइन में बढ़ाएंगे, एक में नहीं बढ़ाएंगे, और दूसरी जिसमें नहीं बढ़ाएंगे वो जो जैसा है वैसा दिखता हुआ इसे फ़िलहाल हम इसे करते हुए ऐसे ही जाएंगे। अब रही बात ये केबल की, तो फ़िलहाल मैं कम से कम इसमें जो जैसा दिख रहा है उसमें 8 से 10 लाइन ऐसे बनाऊंगी, फिर ट्विस्ट करूंगी। अब देखिए ये इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन करना है, बाकी तो जहाँ जहाँ पे जैसे आपको बताया था एक एक फंदा वैसे ही हर सीधी लाइन में बढ़ाती हुई गई हूँ। अब ये डिज़ाइन पार्ट पे है तो डिज़ाइन को किस तरीके से इसका केबल करेंगे, बाकी आपने फिर ऐसे ही करते हुए जाना है। तो देखिएगा ये जो है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 लाइनें बनाई हैं। अब यहाँ पे मुझे ट्विस्ट करना है, तो डिज़ाइन पार्ट देख लीजिए। ये 3 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं एंड अगेन इनको हमें फिर से वैसे ही ट्विस्ट करना है। तो 1 2 3 छोड़ के बैक से मैं 3 लूँगी और इस तरीके से उतार के ऐसे ये ले लिया एंड फिर ये लिया, और इन 6 को आपने नॉर्मल सीधा बनाना है। ये बना लिया, देखेंगे ये ट्विस्ट हो गया आपका। फिर 3 फंदे उल्टे, अब ये वाले अभी सीधे बनेंगे। ये 16 फंदे आपके सीधे बनेंगे। देखिएगा फिर 3 फंदे उल्टे एंड अगेन ये ट्विस्ट होगा। तो 1 2 3 छोड़ के बैक साइड से 3 लेंगे, इन्हें उतारेंगे, इसे लेंगे, फिर ये लिया और इन्हें आपने नॉर्मल सीधा बनाया। फिर 3 फंदे उल्टे, अब ये वाला फंदा आपका जो है बिना बुने हुए उतरेगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एक फंदा जो है डलेगा। तो आपने इस तरीके से डालना है। पहले मार्कर उतार लीजिएगा और उसके बाद आप फंदा डालेंगे यहाँ पे। तो ये सीधा है तो आपने उल्टा डालना है, तो इस तरफ से ऐसे, ये देखिए ये उल्टा हो गया। अब ये वाला एक सीधा एक उल्टे का जैसे क्रम था वैसे ही जाएगा।
अभी देखिए यहाँ पे आ गए ये उल्टा। अब यहाँ पे एक फंदा डालना है तो धागा आगे करके आप इसे ऐसे डालिएगा। ये देखिए डाला, ये सीधा हो गया। अब ये उतारेंगे और ये बिना बुने हुए उतारेंगे आप इस तरीके से। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर डिज़ाइन को जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही करेंगे आप। 3 उल्टे, इन 6 वालों को हमने ट्विस्ट करना है। तो 1 2 3 छोड़ के बैक साइड से आप 3 लेंगे, फिर इसे उतारेंगे ऐसे, ये लेंगे और 6 को बना देंगे। फिर 3 उल्टे, 16 फंदे आपके सीधे। फिर 3 उल्टे। अब ये फंदे फिर से 6 ट्विस्ट होंगे, 1 2 3 छोड़ के बैक साइड से आपने 3 लेने हैं, ये उतारना है, ऐसे लेना है फ्रंट से, फिर ये और फिर 6 आपके नॉर्मल सीधे बनेंगे। तीन फंदे उल्टे। अब देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए और ये फंदा आपने बिना बुने हुए उतार देना है ऐसे। अब ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अब ये फंदे तो ये जो ट्विस्ट है ये तो हमने 6 लाइंस के बाद किया। ये जो मैं ट्विस्ट करूँगी ये मैं 10 लाइंस के बाद करूँगी। तो अभी 6 लाइंस हुए हैं, 4 लाइन ऑन करूँगी और फिर अगेन वैसे ही ट्विस्ट करूँगी जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में किया, एग्जैक्टली सेम वैसे ही करूँगी। तो फिलहाल अब मैं इसे बनाती हुई जाऊँगी। अभी बढ़ाया है तो अब इस वाली लाइन में हमने बढ़ाना नहीं है, तो इसमें तो जो जैसा दिखेगा आपको वैसे ही बनाते हुए से जाना है। बस यहाँ पे आपने एक सीधे एक उल्टे के क्रम का ध्यान रखना है। तो ये देखेंगे ये बनेगा सीधा, ये आपका उल्टा, फिर सीधा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस। बाकी आपने वैसे ही इसे करते हुए फिलहाल जाना है। तो ये वाला ट्विस्ट तो हमने 6 लाइनों में किया है, ये हम 10 में करेंगे। इस तरीके से इसे रिपीट करते हुए हम जाएंगे। अब ये देखिएगा ये मैं बनाती हुई गई हूँ। अब मुझे थोड़ा सा इसमें जो है अलग सा एक वो देना है क्योंकि मुझे इसे अलग करना है। तो मैं बता देती हूँ मैंने इसमें कितना बनाया है। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये देखेंगे तो ये 15 इंच 15 इंचेस लॉन्ग बन गया है। अब मैं क्या करना चाहूँगी, मैं इसका फ्रंट एंड बैक अलग बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे 2 बाजू है या जिसके लिए भी मैं बना रही हूँ वो उसमें से निकले। तो आप देखेंगे 15 इंच बना लिया है। ये फ्रंट साइड है इसका, ये बाजू है इसके जो बाजू पे आएगा। अब जितने भी फंदे आपके यहाँ पे हो गए होंगे उसके हमने हाफ एंड हाफ जो है करना है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 62 स्टिचेस यहाँ पे, यहाँ से लेकर जहाँ से बढ़ाना, ये एक बढ़ा है यहाँ, एक यहाँ बढ़ा है, 62 स्टिचेस हो गए हैं ये इस वाले पोर्शन में जहाँ एक सीधा एक उल्टा किया है। तो 31 इधर रखूँगी, 31 इस साइड रखूँगी। अब देखिए मैं जो है फ़िलहाल तो लंबी वाली जो है ये ले रही हूँ। तो यहाँ से आप ये देखेंगे पहले हम बनाना शुरू करेंगे। ये 31 स्टिचेस आप बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा जिस तरीके से है वैसे ही आप इसे बनाएंगे। ये देखेंगे आप इस तरीके से लिया आपने ऐसे। अब ये 31 स्टिचेस एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाऊंगी। ये देखिएगा ये हो गए हमारे। अब यहीं पे मैं वापस पलट लूँगी। फ़िलहाल मैं ये वाला साइड अब ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैंने दोनों पार्ट्स अलग बनाने हैं। अब यहाँ से जो हम अलग से लेंगे तो देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि अब ये उल्टी साइड है और बढ़ाने का क्राइटेरिया वही है, हर सीधी लाइन में आप इसे बढ़ाएंगे। अब ये उल्टी साइड है तो देखेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे ऐसे। पहले तो ये सारे फंदे एक सीधे एक उल्टे हैं जो उसी तरीके से बनाइएगा।
अब आप ये देखिए उल्टी साइड में जो हम यहाँ से एक फंदा उतार रहे थे, आपको उल्टी साइड में उस फंदे को उतारना ही है। अब ये तो है 31 फंदे। अब हमने ये जो फ्रंट में जो है डिज़ाइन बनाया था, ये भी हमें यहाँ लेना है और इसमें से भी 31 स्टिचेस हमने इस वाले में लेना है, यानी कि मैं टोटल हाफ एंड हाफ कर रही हूँ उसको। अब उल्टी साइड में तो देखिए जो डिज़ाइन है ये देखेंगे आप इस तरीके से है, तो उल्टी साइड में जो जैसा दिखेगा उस डिज़ाइन को आप उसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैंने ये वाला फंदा जो हम उतार रहे थे इस उल्टी साइड में मैंने उतारा है, और ये वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अभी ये देखेंगे 1 2, जो जैसा दिखेगा आप उसी तरीके से उल्टी साइड में इसको करेंगे। ये हो गया। फिर ये आपके उल्टे दिख रहे हैं तो इन्हें हम उल्टे ही बनाएंगे ऐसे। फिर ये सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें आप सीधे ही बनाएंगे। अगेन ये उल्टे दिख रहे हैं, उल्टे बनाएंगे। ये देखिए ये आ गए। अब फिर से सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें आपने सीधे ही बनाना है। 1 2 3। अगेन ये उल्टे दिख रहे हैं, ये उल्टे बनाएंगे, केबल के हैं ये 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। फिर ये सीधे दिख रहे हैं तो इन्हें हम सीधे बनाएंगे। 2 3। अब जो ये वाला फंदा है ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे मैं बिना बुने हुए उतारूंगी, जो हमने यहाँ पे बिना बुने हुए उतारा है। उसके बाद आपने फिर एक सीधे एक उल्टे का क्रम करना है। अब ये वाला फंदा तो ऐसे बनाएंगे आप, एक उल्टा, फिर ये एक सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ये 31 स्टिचेस हमने इसमें लेने हैं, एक सीधा एक उल्टा। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। अब ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग बनेगा, तो यहीं पे इसे पलट लूँगी, ये देखेंगे आप। अब फिलहाल बैक पोर्शन भी एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बनेगा जैसा ये बना रही हूँ, लेकिन दोनों को अलग अलग बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो हाथ निकलने का होता है वो पोर्शन थोड़ा सा रहे, तो इसीलिए मैं इसे अलग बना रही हूँ। और रही बात बढ़ाने का क्राइटेरिया, तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे और इन दोनों डिज़ाइंस के आसपास हम बढ़ा रहे थे, एग्जैक्टली सेम हर सीधी लाइन में बढ़ाएंगे, उल्टी लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। एक लाइन 2 लाइन आपको करके दिखा देती हूँ, फिर आपको उसी तरीके से करते हुए से जो है जाना है। अब देखिए यहाँ से यही है, ये आप पहले एक सीधे एक उल्टे कीजिएगा इस तरीके से, एक सीधा एक उल्टा, जैसा दिख रहा है वैसे ही करेंगे इसे। ये देखिएगा आप यहाँ पे आगे जहाँ पे हम एक फंदा बिना बुने में उतार रहे थे, ये सीधी तरफ से बनाना है, उल्टी तरफ से आपने इसे उतारना है। अब यहाँ पे एक फंदा मैंने बढ़ाना है, तो चाहे तो आप इस तरीके से बढ़ाइएगा। ये देखेंगे अब ये वाला फंदा हमारा सीधा है तो इसे मैं उल्टा बढ़ाऊंगी, धागा अपनी तरफ करके ऐसे एक बढ़ा लिया, क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से नहीं बढ़ाना है। इस वाले फंदे को बनाऊंगी क्योंकि मैं इस वाले फंदे को उल्टी तरफ से बिना बुने हुए उतार रही हूँ। अब ये जो डिज़ाइन आपका है, फिलहाल आप इस डिज़ाइन को ऐसे ही करते हुए बनाते हुए जाएंगे जैसा आपका दिख रहा है। अब आप ये देखिए यहाँ पे फिर से आ गए, जहाँ पे एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है, क्योंकि उल्टी साइड में बिना बुने उतार रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसे सीधा बनाऊंगी, और एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाना। अब ये फंदा उल्टा है तो यहाँ पे ये सीधा फंदा ऐसे बढ़ेगा, ये देखिए ऐसे। तो क्राइटेरिया सेम रहेगा बढ़ाने का, बस आपने फ़र्क क्या है कि हम इसे सीधा उल्टा बना रहे हैं, पहले हम गोल सिलाई में बना रहे थे। अब फिलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अब ये एक सीधा एक उल्टे का बनेगा, और उल्टी लाइन जिस तरीके से अभी इससे पहले मैंने बताई आपने वैसे ही करते हुए जाना है। बट हर सीधी लाइन में आप बढ़ाएंगे, उल्टी लाइन में ये 2 फंदे आप बिना बुने में उतारेंगे, और सीधी लाइन में यहाँ आपने बढ़ाना है। और डिज़ाइन जिस तरीके से था एग्जैक्टली सेम आपने वैसे ही इसे बनाते हुए फिलहाल अब जाना है। अब आगे और पीछे का पोर्शन, ये और ये
दोनों फिलहाल अलग ऐसे ही एग्जैक्टली बनते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मैंने जो है दोनों तरफ इस तरीके से दोनों साइड्स बना लिए, यानी कि ये फ्रंट और बैक दोनों जो अलग अलग किए थे वो दोनों साइड्स बना लिए। और कितना बनाए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब हमने इसको एक साथ फिर से दोबारा राउंड केबल में करना है। तो ये देखिएगा, ये जो है 6.5 इंच के आसपास बना है। आप ये अपने हाथ के हिसाब से, जिसका हाथ जैसा घुसेगा उस हिसाब से करना है। अब देखिए क्या करना है, ये फ्रंट है इसका, अब यहाँ से पूरा सीधा करती हुई गई हूँ। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, तो यानी कि मुझे जो है ये साइड अब इसमें लेना है। ये मैं बनाती हुई गई हूँ, देख रहे हैं आप। अब ये वाला साइड भी हम इसमें लेंगे और अब फिर जैसे हम पहले राउंड राउंड बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। बढ़ाने का क्राइटेरिया वही, जहाँ जहाँ बढ़ा रहे थे वहाँ बढ़ाएंगे। जिस तरीके से केबल है उसी तरीके से केबल डालेंगे। बस अब हमने जो है इसे बनाते हुए जो है जाना है। तो देखिए इस तरीके से करेंगे आप। ये बनाया आपने, धागा आगे, अब ये लेंगे सीधा उल्टा सीधा, ये देखेंगे ज्वाइन हो गया यहाँ पे। अब जिस तरीके से बन रहा है वैसे ही बनेगा, जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ सीधी एक लाइन में बढ़ेगा, एक लाइन में नहीं बढ़ेगा। और जो है केबल जिस तरीके से डल रही है वैसे ही डलेगी इसमें। तो फिलहाल हम इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। देखिए एक साइड ज्वाइन कर लिया, दूसरे साइड भी ज्वाइन करना है, आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पर आ गए हम, ये एक सीधा ये उल्टा। अब हमने ये वाला छोड़ देना है और ये पोर्शन लेना है, क्योंकि हमने अब राउंड राउंड गोल में बनाना है इसे। तो हम ये वाला पोर्शन फिर से इसमें ऐसे लेंगे। अब देखिए इस वाली लाइन में मैंने पूरे में बढ़ाया, पूरे में इन द सेंस यहाँ जहाँ चार तरफ बढ़ाना है वहाँ बढ़ाया। अब इस वाली लाइन में मैं नहीं बढ़ाऊँगी, ये उल्टा हो गया। ये फिर आपने सीधा करना है, ये आपका उल्टा। इस तरीके से अब आपने फ़िलहाल जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। और जहाँ जहाँ बताया है वहाँ वहाँ आप इसे 4 जगहों पे एक लाइन में बढ़ाएंगे, एक लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच गई हूँ। देख रहे हैं आप, ये कट है दूसरे साइड का। मैं क्या करूँगी यहाँ से, क्योंकि अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ, एक्चुअल में लगा उतने ही mm की रही हूँ बट दूसरी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 4 फंदे उतारूँगी, 1 2 1 3 4 5। अब ये देखिए 5 फंदे मैंने इस तरीके से उतार दिए, 4 नहीं 5 फंदे उतार दिए हैं। इस वाले पोर्शन को जो बैक साइड या फ्रंट है उसको तो अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी और इसको यहीं पे पलट लूँगी। देखिए ये 5 फंदे बुने नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये जो कट है यहाँ पे पहुँची हूँ, अब यहीं पे इसे मोड़ लूँगी। मैं एक पहले पे आपको पेपर पे बता देती हूँ। वैसे तो ये एक साइड पे 148 स्टिचेस है मेरे पे, दिखा देती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। देखिए ये ऐसे गोलाई में है मेरे पास इस समय, देखेंगे आप, ये गोलाई में है। यहाँ पे मैं हाफ एंड हाफ कर रही हूँ, यानी कि ऐसे। अब पहले मैं ये पोर्शन बनाऊँगी, फिर ये वाला पोर्शन बनाऊंगी। अब बनाऊंगी कैसे कि 5 फंदे यहाँ छोड़ दूंगी, 5 यहाँ छोड़ दूंगी, फिर वापस आऊंगी ऐसे करके और यहाँ 5 फंदे छोड़ दूंगी, फिर वापस जाऊंगी ऐसे करके, यहाँ 5 छोड़ दूंगी, फिर वापस जाऊंगी ऐसे करके, यहाँ 5 नहीं बनाऊंगी, फिर वापस जाऊंगी ऐसे करके, यहाँ 5 नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से मैं करते हुए जाऊंगी ऐसे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितना मेरे पास सामने के जो पोर्शन में है, कम से कम मेरे पास 20 से 25 फंदे होंगे, तब तक मैं इस तरीके से ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। यहाँ पे ऐसे चलूँगी, 5 छोड़ दूंगी जो नहीं बनाऊंगी, फिर वापस चलूँगी, 5 छोड़ दूंगी जो नहीं बनाऊंगी। एक साइड जब मेरा कंप्लीट होगा, यहाँ देख लेती हूँ कितने फंदे रखते हैं, फिर ये साइड भी मैं एग्जैक्टली सेम करूँगी। 5 छोड़ूंगी, यहाँ जाऊँगी, 5 छोड़ूंगी, वापस आऊँगी, 5 छोड़ूंगी, यहाँ जाऊँगी, 5 छोड़ूंगी, वापस आऊँगी, 5 छोड़ूंगी। इस तरीके से करते हुए फिलहाल मैं इसमें जाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए अब ये देखिएगा, ये मैंने 5 फंदे छोड़ दिए, 2 2 4 2 5। बनाना एग्जैक्टली सेम है जैसे बना रहे थे, बस बढ़ाना बंद करना है, बढ़ाऊंगी नहीं। ये उतारा, अब इसे आपने इस तरीके से फिर से बनाया। अब यहाँ पे जाकर जो हमने वापस मोड़ा था, सेंटर में जाके इसके यहाँ पे 5 फंदे नहीं बनाऊंगी, छोड़ दूंगी और वापस मुड़ जाऊंगी।
तो एक लाइन और दिखा देती हूँ, फिर आपने इसी तरीके से इसे करते हुए फिलहाल जाना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ गई हूँ मैं, देखें आप। अब यहाँ पे ये 5 फंदे बचे हैं, जहाँ से मैंने पूरा मोड़ा था, ये 5 फंदे बचे हैं, इन्हें मैं बुनूंगी नहीं और यहीं से एग्जैक्टली फिर से मोड़ दूंगी। यानी कि अब मैं 2 पोर्शन अलग अलग बढ़ा रही हूँ और हर लाइन में दोनों साइड्स पे 5-5 फंदे छोड़ते हुए जाऊंगी। अब ये उतारा आपने, फिर वही जैसे करना है आपने वैसे बनाइएगा। और यहाँ पे पहले हमने 5 छोड़े थे, फिर अब 5 और छोड़ूंगी, यानी कि 10 हो जाएंगे। फिर वापस जाऊंगी, फिर यहाँ 5 छोड़ूंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर यहाँ 5 छोड़ूंगी, इस तरीके से करते हुए आऊँगी। और जो ये सेंटर के आप ये देख रहे हैं, ये जो सेंटर का डिज़ाइन का पोर्शन है, यहाँ तक एग्जैक्टली जो ये फंदा हमने उतारा था, यहाँ तक मैं इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। और ये वाला पोर्शन करना दोनों अलग है, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया करना है। इस वाले पोर्शन में भी वही 5 यहाँ छोड़ूंगी, फिर बुनूंगी, 5 छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी, ऐसे करते हुए अलग अलग दोनों पार्ट्स को करेंगे। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका बॉर्डर हम किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये देखिए। अब पहले हमने 5 छोड़े थे, 2 2 4 5, अब फिर से 2 2 4 5 छोड़ूंगी और यहीं पे जो है मैंने पलट लेना है इस तरीके से, देख रहे हैं आप। फिर से पूरा जाऊंगी जैसे बन रहा था डिज़ाइन, जिस तरीके से बन रहा था, और यहाँ पे 5 फंदे छोड़ दूंगी, फिर वापस आऊँगी, अभी 10 हुए, फिर वापस 5 छोड़ दूंगी। इस तरीके से फ़िलहाल हम जो ये हमने रखा है, ये जो हमने फंदा उतारा यहाँ, और यानी कि डिज़ाइन का पोर्शन हम नहीं करेंगे, इस फंदे से पहले, डिज़ाइन से पहले तक हम ये करते हुए जाएंगे दोनों तरफ। और यहाँ पे हम बढ़ाना बंद कर रहे हैं, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं। अब आप ये देखिए, इसमें मैं जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे ये अलग से करते हुए गई हूँ, जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही छोड़ते हुए गई हूँ। जस्ट मेरे पास आप ये देखेंगे यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे जो मेरा सेंटर का जो डिज़ाइन है वहाँ पे, उसमें मैंने इस तरीके से 5-5 फंदे नहीं किए हैं। अब क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे यहीं पे काट लूँगी, धागे को यहीं पे काट लीजिएगा। और ये जो अब इस तरीके से आया, क्योंकि ऐसे आएगा आपका। अब आपने क्या करना है कि ये सारे फंदे इस वाले में ले लेने हैं। तो ऐसे लूँगी मैं, आप ये देखेंगे धागा काट लिया मैंने। अब जस्ट ये वाले सारे फंदे जो है मैं इसमें ले लूँगी इस तरीके से, बिना बुने हुए, बुनूंगी नहीं, इसमें सारे फंदे पहले उतार लूँगी, क्योंकि हमें दूसरा पार्ट भी लेना है। दूसरा पार्ट भी जो है हमने सेम एज इट इज़ किया, जैसे ये वाला बताया मैंने 5-5 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे, उसी तरीके से हमने इसका दूसरा वाला, पीछे वाला, बैक वाला पार्ट भी किया है। ये देखिएगा, इसमें मैंने इस तरीके से एक सिलाई में उतार लिया। अब जो ये दूसरा पार्ट है, जो बैक का साइड है, उसे भी एग्जैक्टली सेम वही 5-5 फंदे छोड़ती हुई गई हूँ, जैसे आपको बताया उसी तरीके से। और यहाँ पे अब सेंटर में हम आए हैं, देख रहे हैं आप, ये और ये। अब क्या करूँगी, यहाँ पे भी मैं इस धागे को तो काट लूँगी, क्योंकि मुझे धागा भी नीचे, यहाँ भी हमने दूसरी जगह से शुरू करना है। और इसे जो है मैं, देखेंगे आप, इस पे ऐसे इस वाले पे ले लूँगी पहले इस तरीके से। ये देखिए, इस पे लेंगे पहले, फिर हमें दोनों को मिला के एक सिलाई में करना है ऐसे। अब देखिएगा, इस तरीके से ये कर लिया है, ये दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बेसिकली ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी शेप देनी थी। तो आप ये देखिएगा, ये देखिए, ये आई शेप, सीधे में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये शेप आई, देख रहे हैं आप, ये शेप आई है। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी इस साइड से, और एक सीधा एक उल्टा जो है, नॉर्मली जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से करते हुए इसमें कुछ लाइनें जाऊंगी, बॉर्डर बनाऊंगी, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो बेसिकली जो मैंने चीज़ अभी 5-5 फंदे छोड़े हैं, वो मैंने जस्ट इसको एक शेप देने के लिए छोड़े हैं। ये देखेंगे, ये नीचे है, ये देख रहे हैं आप, देखिए ये जो शेप आई है, ये शेप देने के लिए मैंने इनको अलग करके 5-5 फंदे छोड़ते हुए गई हूँ, जिस तरीके से बताया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, और जिस तरीके से एक सीधा एक उल्टा है, ये डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टे का क्रम करते हुए फ़िलहाल बॉर्डर हम
आप जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत है, देखेंगे आप, एक तो यहाँ पे पिन लगा लेंगे कि शुरुआत है हमारी यहाँ से। आप चाहे तो ये देखेंगे आप, ये पिन लगा लेते हैं इस वाले पे, और यहाँ से हम ऊन लेके एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए जाएंगे। तो जैसे अगर आपको पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो आप उसे उल्टा बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक सीधा एक उल्टा बन रहा था। और धागा आगे करके फिर आपने एक सीधे और एक उल्टे का क्रम करते हुए जाना है। देखेंगे ये लिया आपने, ये फिर धागा आगे ऐसे ऐसे। अब दोनों सिलाइयों के में जो फंदे हैं वो एक में जाएंगे, और इस तरीके से राउंड में आप एक सीधा एक उल्टा करते हुए इस पे जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये देखिएगा, ये आप गैप देख रहे होंगे क्योंकि 5 फंदे वो किए हैं, देख रहे हैं आप। तो आपने क्या करना है, ये वाला उठा के इस पे लेना है और इसे ऐसे सीधा बनाना है। इससे क्या होगा कि ये गैप आपका बंद हो जाएगा। फिर एक बार और आगे दिखा देती हूँ, देखेंगे, ये आपने एक उल्टा एक सीधा इस तरीके से किया, अब ये देखेंगे ये गैप आ रहा है आपको, यहाँ पे इसे ऐसे लीजिएगा और इन दोनों को ऐसे उल्टा बनाइएगा, ये गैप आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, देखेंगे आप, ये किया, फिर से गैप दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखेंगे आप, ये गैप दिख रहा है। तो क्या करना है, नीचे वाले फंदे को आपने इस पे लेना है और इन दोनों को सीधा बनाना है। तो देखिए गैप ख़त्म हो गया, यानी कि वहाँ पे छेद नहीं आएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं, देखेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे बताया आपको वैसे ही करती हुई गई हूँ। ये देखिए, फिर ये उल्टे पे आया, धागा ऐसे किया और ये वाला फंदा आपने ऐसे उठाया, इस पे लिया और इन दोनों को आपने दो का एक उल्टे पे कर दिया। उल्टा दिखेगा तो उल्टे पे कीजिएगा, सीधा दिखेगा तो सीधे पे कीजिएगा। अब फ़िलहाल हम राउंड में ऐसे ही बनाते हुए इसे जाएंगे, और जो गैप है उसे आपने उठा के फिल करना है। देखेंगे ये फिर से गैप आ गया, ये उठाया, इस पे लिया, और अब चलिए पहले राउंड में कर लेते हैं। और जो बीच का जो डिज़ाइन है वो हमें नहीं बनाना है, अब हमें उसकी जगह एक लाइन सीधा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते हुए जो है जाना है। अब देखिए ये जब बन गया है, तैयार हो गया है, इसका मैंने 4 इंच का बॉर्डर बना लिया है, एक सीधे एक उल्टे का, और बंद कर दिया। नॉर्मल जिस तरीके से बंद करते हैं वैसे ही किया है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो क्वायरीज आती है मेरे पास कि आप लंबाई चौड़ाई ज़रूर बताया कीजिए ताकि हम उस हिसाब से इसे बनाएं। तो आप देखेंगे, आप यहाँ से अगर मैं बिल्कुल नेक से ऊपर से नाप रही हूँ तो ये 30 इंच के आसपास बना है, 30 इंच। और थोड़ा सा स्वेटर जो है, ऊन जो है थोड़ी लटक जाती है, तो मैं आपको बताऊँ ये जो थोड़ी सी लटकेगी तो ये आपकी जाएगी 32 इंचेस तक, जो इसका ये पार्ट है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मतलब गोलाई है वो 50 इंचेस है, एक साइड 25 इंचेस है। तो अब आप जिसके लिए भी आपको ऐसा कुछ लंबी हो या कुछ और बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। यहाँ